देखिए भाई, आपको जानना था कि एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, 4 गो तरह का कहानी है। इन चारों में क्या डिफरेंस है देखिए। तो एक्सियल वेक्टर तो समझ गए थे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ लगता है, उसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं है, राइट। और पोलर वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच के गैप को बोलते हैं। तो यहाँ से कोई चालू किया और यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ वेक्टर मिलाएंगे तो देखिए इसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स है, अब फाइनल पॉइंट भी फिक्स है डिस्प्लेसमेंट वाके, तो एकरा पोलर वेक्टर कहल जाई। और एक्सियल वेक्टर हो गया जिसे रोटेशन ऐसे कोई कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसका एक्सिस ये है, तो रोटेशन का राइट हैंड थंब रूल से लगाते हैं हम। तो ऐसे ये इस सेंस में रोटेट कर रहा है तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ई वेक्टर यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये ऐसे जा रहा है ऊपर। अब वैसे ही कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं है, ये नीचे से कहीं से आ रहा है, पूरा एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो एंगुलर वाला जो भी है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब एक्सियल वेक्टर हो गया आपका। फिर आता है जैसा कहानी फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर का, राइट। तो पढ़िए क्या लिखा है ऊपर। अ वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट फिक्स्ड बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड तो फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक रॉड है ऐसे, तो आप रॉड पे इधर फोर्स लगा दीजिए, यहाँ पे फोर्स लगाए, राइट। तो अगर इसका ट्रांसलेशनल मोशन की बात करना है रॉड का, आपने मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और किधर को लगाया, ऊपर की तरफ लगाया। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप इस फोर्स को चाहे यहाँ लगाए या यहाँ 10 न्यूटन लगाए या यहाँ लगाए, पैरेलली शिफ्ट कहीं भी करके लगा सकते हैं, या सेंटर ऑफ मास के पास ऐसे लगा दें। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कौन से पॉइंट पे ये 10 न्यूटन लगा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू खाली 10 मतलब फोर्स अपॉन मास हो जाता है, 10 अपॉन इसका जो मास है उससे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल गया। तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड 10 फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है ऊपर की तरफ, लेकिन कहाँ पे लगाना है वो फिक्स नहीं है। आप कहीं भी वेक्टर बना दीजिए, सबसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सेम रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा है फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर का ही नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर। अब उसी रॉड का रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे 10 न्यूटन लेंगे और कहीं और नहीं ले सकते हैं, ये फिक्स हो गया है, यहीं पे लेना है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो फिक्स है ही, पॉइंट भी फिक्स है, क्योंकि अगर ये 10 न्यूटन यहाँ नहीं लेके यहाँ ले लेंगे तो इसके वजह से अलग टॉर्क आ जाएगा, तो रोटेशनल मोशन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो रोटेशनल मोशन जब कंसीडर किया जाएगा तो जो भी पॉइंट है वहाँ फिक्स वो हो गया, उसको पैरेलली शिफ्ट अलाउड नहीं है रोटेशन में। तो रोटेशन के केस में जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स को फिक्स्ड वेक्टर कहा जाता है या लोकलाइज्ड वेक्टर। और उसी सेम फोर्स को ट्रांसलेशनल मोशन के केस में बात करेंगे तो उसको फ्री वेक्टर बोला जाता है, क्योंकि उसको पैरेलली शिफ्ट करके कहीं भी बना सकते हैं।